चालू है, पीछे का चालू, पीछे का चालू, पीछे का चालू, घुमाते रहिएगा। बोलिए राधे सरकार की, वृंदावन धाम की, इस भक्त मंडली की। अब नंद बाबा बेचारे पीछे वाले चलेगा, वरुण के फंदे में फंस गए। अब क्या था, नंद बाबा जब वरुण जी के यहाँ बंदी बना लिए गए और दोपहर हो गया, नंद बाबा जब घर नहीं गए तो पूरे नंदगांव में अफरा तफरी मच गई। नंद बाबा नहीं आए, नंद बाबा नहीं आए, स्नान करने गए थे, कहाँ चले गए? भगवान कृष्ण को पता चला कि बाबा हमारे यमुना में स्नान करने गए थे, अभी तक लौटे नहीं। भगवान कृष्ण से कहा छुपना, अंतर्यामी आप हरि जानी भगत की पीर। चल दिए, हमारे ठाकुर जी पहुंचे यमुना के तट पे, यमुना के तट पे पहुंचे, प्रवेश कर गए यमुना में। वरुण जी के पास पहुंचे, वरुण जी देखते हुए खड़े हुए ठाकुर जी को, कहे महाराज मेरी यह भाग्य आप दर्शन दिए। भगवान कृष्ण ने कहा वरुण जी अरे किसको पकड़ लाए हैं? वरुण जी बेचारे भगवान की स्तुति में मस्त, भगवान को पा गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अजानता माम के मूढ़े नाकार वेदिना आनी तो सर्वचिदां ते भवान छंतुर्महते। वरुण ने कहा प्रभु मेरा यह सेवक बड़ा मूर्ख है और अज्ञान है, यह मूढ़ है, अज्ञान है, यह अपने कर्तव्यों को भी नहीं जानता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, अतः यह आपके पिता को ही पकड़ लाया है। अब आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बहुत ही प्रेम भाव रखते हैं, ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान ने कहा आप अनुग्रहम कृष्ण, आप सबके अंतर्यामी हैं। भगवान कृष्ण को कहा वरुण जी ने सबके साक्षी है, इसलिए हे विष्णु मोहन जी, श्री कृष्ण जी आप मुझे दास पर कृपा कीजिए। इस प्रकार नाना प्रकार की स्तुति वरुण जी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करके वरुण जी ने भगवान की पूजा अर्चना की और नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के सुपुर्द कर दिया। बोलिए वृंदावन लाल की जय हो। भैया अब वृंदावन के उस स्थल की कथा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भागवत का हृदय धड़कता है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, भगवान पिता रानी शरदो फूल मल्लिका
चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर जहां तहां सुगंधित हो रहे थे, वायु में अपने सुगंध को बिखेर रहे थे। श्री भगवान चीर हरण के समय गोपियों को जिन रतियों का संकेत किया था, वो सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि में आकर उल्लसित हो रही थी। चंद्रदेव पूर्व दिशा में मुखमंडल पर लालिमा लिए होली केसर मन रहे थे। भगवान की कृपा से चारों तरफ योग माया का जल फैला हुआ था। पूर्णिमा की रात्रि थी। धीरे धीरे रास की तरफ प्रवेश हो रहे हैं। सारा वृंदावन अनुराग के रंग में रंगा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने समुचित अवसर देखकर अपने होठों पर ब्रज की सुंदरियों के मन को हरने वाली काम बीज रूपी क्लीन की स्पष्ट मधुर बंसी की तान छेड़ दी। रास वाले तैयार हुए। भगवान का वह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। ठाकुर जी ने गोपियों के मन को सर्वप्रथम अपने बस में करके गोपियों का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की प्रवृत्तियों को छीन लिया। बंसी की ध्वन सुनते ही अपनी विचित्र स्थिति में आ गई गोपियां। सभी की पूर्ण साधना पति स्वरूप श्री कृष्ण जी को प्राप्ति हेतु आज फलीभूत होने का शुभ अवसर आ पहुंचा। इधर यहाँ श्याम जी की अधर पर बंसी कुंकी, बंसी बजी, उधर वहाँ गोपियां अपनी सुधूर खो बैठी। सांसारिक लोक लाज, मर्यादा, पारिवारिक बंधन सब एक तरफ सिमट कर रह गई। जीवात्मा परमात्मा के आलिंगन मिलन रास रंग हेतु मचल उठी। सब कुछ त्याग कर गोपियां ज्यों ही भगवान की मुरली की तान सुनी, अपने अपने घरों से वृंदावन की तरफ चलती। आज पूर्णमासी की रात्रि थी। हल्की हल्की ठंडक थी। गोपियां आज अपने बस में नहीं है। आज भगवान कृष्ण के आधार पर थिरक रही मुरली की तार की बस में हो गई। धीरे धीरे बंसी की धुन तेज होने लगी। यहाँ तक कि बंसी की धुन में एक एक गोपियों का नाम आने लगा। गोपियों को लगा आज मेरे कान्हा, मेरे प्रियतम
रहा था, क्योंकि उनके कानों में भगवान कृष्ण की मुरली बुला रही थी, गोपियां आ जाओ आ जाओ। उसकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में नाना प्रकार के परिवार वालों ने डाला, परंतु सभी गोपियां भगवान कृष्ण के आधार पे थिरक रही मुरली की बावली होकर अपने अपने घरों से चल पड़ी। अपने उस परमात्मा, अपने उस श्याम की दीवानी हो गई। यहाँ तक कि जो गोपी जिस अवस्था में थी, कोई आटा गूंथ रही थी, वैसे जो मुरली की धुन कानों पड़ी, उसका नाम पुकारी मुरली, हाथ धोना तो दूर, कपड़े ठीक करना तो दूर, उसी हाल में वैसे ही चल पड़ी। जो गोपी अपने नन्हे बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी हाल में बेसुध हो गई। बच्चा कहाँ गिरा, कपड़े ठीक की कि नहीं ठीक की, जो की क्यों उसी हाल में बावली हुई, वह भी चल दी। कोई अपने बच्चे के आंख में काजल लगा रही थी, अभी एक ही हाथ उठाई थी काजल लगाने के लिए, इतनी बावली हो गई कि बच्चे के आंख में काजल न लगा के एक अपने ही आंख में लगा के अब तक पागल हो चल दी। यानी गोपियों के कान में जो ही बंसी का उनका नाम पूछता, उसी अवस्था में छोड़कर चली। कोई अपने पति का पैर दबा रही थी, जो ही कानों में बंसी की आवाज गई, ज्यों का त्यों छोड़ के चल गई। यह स्थिति हो गई। कोई चूड़ा अपना कुछ श्रृंगार गई थी, अभी आधा ही लगाई थी, सिंदूर लगाना चाहिए, मांग में लगा ली, गाल में भूल सी, जो कान में पहनना चाहिए पानी नाक में पहन ली, जो नाक की नथुनी कान में पहन ली भूल की, सब बावली हो गई पगड़ी से। पूरा गांव परेशान कि क्या हो गया इन सबको आज। यहाँ तक कि आज ही जाकर एक ग्वाला अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बाहर जाओ पागल बोलो। जबकि किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ, क्यों पगला गई सब, सिर्फ गोपियों को पता था। भगवान कृष्ण की मुरली जब कानों में पड़ती थी बेसुध, उन्हें वही वृंदावन की झाड़ियां नजर आती थी, जहां आज रास रची जानी थी। सारी गोपियां घर से खम 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 दौड़ने लगी वृंदावन की तरफ। पूरा गांव परेशान, और वह बेचारी जिसका पति कमरे में बंद कर दिया, ताला लगाया था, भगवान के प्रेम में इतना विकल हो गई, अपने शरीर को ही छोड़ दिया, भगवान के पास दूसरा शरीर धारण करके पहुंच गई। रास्ते में अब क्या था, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सभी उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर ली, उल्टा पुल्टा श्रृंगार, किसी का आंचल जमीन में घिसता चला जा रहा है, कोई अर्धनग्न अवस्था में है, कोई बाल ही खोले हैं वैसे चली जा रही है, किसी का एक बाल गूंथा एक तरफ का खुला ही है, सब पागलों की भांति। कोई ओठ लाली ओठ में न लगा, माथे पे लगाई है, कोई काजल ओठों पे लगा ली है भूल बस, सब चल पड़ी बेसुध सी। उन्हें तो खाली उनका गोविंद दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उनकी सौतन मुरली उनका नाम लेकर पुकार रही थी, सखिया आ जाओ, सखिया आ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि
ब्रज की सारी विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास सन्निकट आ गई हैं। तब श्री भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भगवान बड़े गड़बड़ हैं। कहा तो बंसी बजाकर गोपियों का मन लूटकर आने के लिए वृंदावन के झुमटों में मजबूर कर दिया और कहा अब भगवान क्या कह रहे हैं। जब गोपियां पहुंच गई वृंदावन में, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् भूतागमन कारणम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है वृंदावन में। आओ आओ, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं। ब्रज में तो सब कुछ कुशल पूर्वक है ना। कहो इस समय यहाँ अकेली रात में अपने घर की सारी मर्यादा को छोड़कर जंगल में अकेले क्यों आई हो, क्या कारण है। इस तरह आना चाहिए। अरे आप अपनी घर की लाज है, मर्यादा है, इज्जत है। अकेले रात्रि में इस सुनसान जंगल में पराये पुरुष के पास आना शोभा देता है, आप लोग धर्म की हैं, बताइए अच्छा लगा। फिर कहते हैं अब कह रहे हैं, देखो अचानक ऐसी अवस्था में, जिस अवस्था में तुम लोग आई हो, आने का क्या कारण है। रात के समय घर बार त्याग कर इस घोर जंगल में अकेली स्त्रियों का रुकना ठीक नहीं है। अतः जो गलती की, अब एक काम करो, तुम सब वापस घर लौट जाओ। भगवान ने कहा तुम सब वापस घर लौट जाओ। तुम्हें न पाकर तुम्हारे घर के लोग पति पुत्र भाई पिता देवर ढूंढ रहे होंगे। अब देर मत करो, जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार गोपियों से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय वचन सुनकर, वाणी सुनकर गोपियां सन्न रह गई, उदास हो गई। ये लो उल्टी गंगा बहने लगी, उल्टी गंगा बहा रहे कान्हा। कहा तो बंसियों की धुन से हम सबको व्याकुल कर दिए, पगला दिए। आज जब बंसी की धुन के वशीभूत होकर हम अपना सब कुछ छोड़कर इनको अपना सब मान ली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब पिता भाई पुत्र पति मित्र सगा सहोदर सब कुछ, यहाँ तक कि अपना सुहाग तक मान ली और अपना सब ठोकर मार करके चली आई। वही कान्हा कह रहा है, कहाँ आई हो, क्यों आई, उपदेश कर रहा है। बेचारी गोपियों को अपार कष्ट हुआ, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह सागर में डूबने उतराने लगी। उन
सभी का मुखमंडल दुख से लटक गया। वे अपने पैरों के नखों से धरती को कुरेदने लगी। उनके आंखों से दुख के आंसू गिरने लगे। वे कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थी कि कान्हा को क्या उत्तर दें। चुपचाप खड़ी होकर बिचारी आंखों से सावन भादों जैसी बरसात हो रही थी। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वे धीरज धारण करके अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती, लेकिन आंसू आज थमने वाले नहीं थे। कारण उनका प्रियतम, उनका प्रभु, उनका इष्ट, उनका आराध्य कन्हैया आज उन्हें आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है। गोपियां झरते हुए आंसुओं को लिए कहने लगी, मैवं विभोरहति भावगतिं तुम नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःखग्रामात्यजात्मान् देवो यथा आदिपुरुषो भजते मोक्षम्। कति प्यारे हे श्री कृष्ण, हे हम सभी के सर्वस्व आराध्य, तुम तो घट घट व्यापी हो नाथ। कौन सा ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम विराजमान नहीं हो। अरे हम तो गोपियां नन्ही सी हैं, मेरा दिल नन्हा सा है, मेरी सोच नन्ही सी है। नाथ, आप तो कौन सा ऐसा स्थान है, पर्वत हो, कंदराएं हो, गुफाएं हो, सागर हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, तल हो, तलातल हो, रसातल हो, पाताल हो, भू हो, माँ हो, जन हो, तप हो, अखिल ब्रह्मांड में विराजमान है, कण कण रंग रंग में है नाथ। लेकिन हे कान्हा, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरी बातें, निष्ठुरता भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो, हमारे तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे इन श्री चरणों के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लोक, लाज, मर्यादा, लज्जा, रिश्ते, नाते, सब कुछ छोड़ दिए। नाथ, हम सिर्फ आपके श्री चरणों में अनुराग करती हैं। मेरे शरीर का विवाह किसी से हुआ हो, यह शरीर किसी का माता हो, किसी की बहन हो, किसी की पत्नी हो, किसी की पुत्री हो, लेकिन नाथ, यह मेरी आत्मा सिर्फ आपके श्री चरणों की पुजारी है। हे प्रभु, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नाथ, हम नारियां हैं ना, हमारे लिए मर्यादा है, हमारे लिए लज्जा है, हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं है, सब घर का आंगन है। लेकिन नाथ, आप तो स्वतंत्र हैं, न हम कुछ बोल सकती हैं, न कुछ कह सकती हैं, न हट कर सकती हैं। नाथ, आप तो हठीले हैं। अरे तुम पर हमारा क्या अधिकार है प्रभु, क्या अधिकार है? फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने
अनन्य भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे हे नाथ हम सभी को स्वीकार कर लो, प्रभु हमारा त्याग न करो। जब आप इस तरह निष्ठुर होकर हमें छोड़ देंगे, हे स्वामी कहाँ जाएंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी बाणी सुनकर प्रभु का हृदय, जो करुणा कर है, करुणा के सागर है, करुणा निधान है, उनका हृदय भर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे सरकार की। जबकि भगवान आत्मा राम है, सभी आत्माओं में भगवान का निवास है, मेरे कान्हा का निवास है। अपने आप में रमण करते रहते हैं प्रभु ने हंस के सभी गोपियों को हृदय से लगाया और क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। बोलो वृंदावन लाल की। कन्हैया ने कहा, सारी गोपियां खुश जाओ, यह कान्हा तुम्हारा है और कान्हा की तुम सभी हो। सारी गोपियों का मुखमंडल खिल उठा, मुस्कुराने लगी। अब क्या था भैया, जिस आत्मा को परमात्मा की अनुमति मिल जाए, आज्ञा मिल जाए, परमात्मा कहे कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, आत्मा तो धन्य हो गई। गोपियां प्रसन्न हो गई। सभी गोपियां मंडल बनाकर, गोला बनाकर खूब बड़ा सा खड़ी हो गई, एक दूसरे का हाथ ऐसे जोड़ करके पकड़ करके। इसके बाद गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुनीत तट पर, सफेद चमकती बालू पर गोपियों को लिए भगवान आ पहुंचे यमुना के तट पर। पूर्णमासी की रात्रि थी। गोपियों के साथ लीला प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे गोपियों के हृदय में अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री कृष्ण का प्रेम उभरा। अपने इस आज के इस समय के भाग्य पर सारी उपस्थित गोपियां गर्व महसूस करने लगी। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में प्रेम जन्म लेने लगा, अंकुरित होने लगा। गोपियां जब गर्व महसूस की, इस तीनों लोकों में मेरे जैसा कौन भाग्यवान है, जो कान्हा तीनों लोकों को अपनी उंगली पे नचाता है, घट घट व्यापी है, सबका भरण पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है, वही कान्हा जब गोपियों के बस में हो गया भैया। लेकिन क्या गर्भ गोविंद भावत नाही। भगवान को कभी भी गर्व घमंड भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो दूर हो जाता। जब भगवान को लगा कि सारी गोपियों को मैंने थोड़ा सा स्नेह दिया, थोड़ा सा प्यार दिया, थोड़ा सा अपना क्या लिया, ये तो गर्व करने लगा। देखिए आत्मा परमात्मा में ही फर्क होता है। अगर भगवान कृपा करके थोड़ा सुंदरता दे दे, सुंदर घर द्वार दे दे, धन संपदा दे दे, मान सम्मान दे दे, देखिए गर्व आ जाता है अकस्मात। यह जीवात्मा का स्वभाव है। पाने वाला गर्वान्वित हो जाता है, लेकिन जो देने वाला कभी गर्व नहीं करता। भगवान ने कहा, लो मैं तो परीक्षा दे रहा था, इतने में ही ये सब राधे राधे हो गई। आगे अभी तो पूरी रात बाकी है, आगे क्या
क्या करेंगी जब इसे है भगवान रास बिहारी अंतर्ध्यान हो गए। बोले कन्हैया जो की वृंदावन की रास की यमुना तट की उस पूर्णवासी की परम प्यारी रात्रि की भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां परेशान ढूंढने लगी कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया इस बियावान जंगल में। यमुना के उस पार भी भयानक जंगल, इस पार भी भयानक जंगल, बीच में यमुना प्रवाहित हो रही है। वही 2-4 किलोमीटर के बीच में रेत है जहाँ रास की व्यवस्था है। और रास बिहारी ही चले गए, हमको छोड़कर कहाँ चले गए। गोपियां परेशान रोने लगी, कही हे नाथ मैं आपकी ऋणी हूँ, आप बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, प्रेमी जन हैं, आप तो करुणाकर हैं, दीनानाथ हैं। प्रभु अरे जब मैं तुम्हारी ऋणी हूं तो मेरे ऋण को उतारो। भगवान ने मन ही मन कहा गोपियों तुम भले मेरी ऋणी हो लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूं। भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गोपियों अगर तुम्हें रास रचना है, हमारा सानिध्य पाना है, हमारा प्रेम पाना है, हमारा अनुराग पाना है, हमारे हृदय में स्थान पाना है तो सारे धर्मों को त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। यही हम सभी सांसारिक जीवों के लिए भगवान भी कहते हैं। आज गोपियों से करें प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित इदं तेना तपस्काय ना भक्त्याय कदाचन न चाशुश्रूषमेवाचन न च मां योऽभ्यसूयति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों आवाज आ रही है लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। आवाज आ रही है गोपियों के कानों में लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों जैसे अर्जुन को मैंने कहा था भैया अर्जुन इस सर्वकुहेतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा जो भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में जो दोष लगाता हो उससे न कहना, निषेध है। यही बात नारद सूत्र में भी लिखी गई है कि वेद नपि संयस्यति केवलम मिंचिन अनुरागम लभते। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है वह अखंड सिंह भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। यानी अपने सारे सुख वैभव यहाँ तक कि अपने आप को भगवान पर समर्पित करता। प्रभु नाथ आपके सिवा मेरा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ आपका है। तब वह मेरे पास आता है, मैं उससे मिलता हूँ। गोपियां बिचारी परेशान, अब गोपियां जब रोने लगी, व्याकुल होकर कृष्ण को ढूंढने लगी,
यहाँ तक कि गोपियां इतनी पागल हो गई, एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण समझकर दौड़कर लिपट जाती है। सब पागल सी हो गई, लगता है बेसुध होकर गिर जाएंगी। भगवान प्रकट हुए। बोले श्री संवरिया कृष्ण महाराज की, रास बिहारी की। सारी सखियां भगवान कृष्ण को पाकर प्रसन्न हुई, खड़ी हुई। सारी सखियां आ गई। यमुना के तट पर अब रास रची जाने लगी। बोले वृंदावन लाल की। सारी सखियां आ जाएं, रास शुरू हो रहा है। राधा भी आ गई, श्यामा भी आ गई, सब आकर खड़ी हो गई। गोलाकार मंडल बनाकर बीच में कन्हैया जी खड़े हो गए। अब क्या है, रास शुरू हो गई। बाबा ध्यान दीजिएगा, माइक दे दीजिए बाबू, बाबू, बाबू। पहले ही मैंने कहा था माइक का गाने वाले उनको दे दीजिए। तो एक आप तो बारात की व्यवस्था में है, बारात के खा चले जाएंगे, फायदा क्या होगा? व्यवस्था नहीं रह जाएगी। एक दो माइक्रोफोन दे दीजिए। क्या करेंगे, अचार डालेंगे रखे हैं? बताइए, लड्डू पेड़ा हलवा सोहन की व्यवस्था जब सब चले जाएंगे तो क्या होगा? रख के बोले वृंदावन लाल की, रास बिहारी की, सभी प्यारी गोपियों की, वृंदावन धाम की, यमुना तट की, उस पूर्णमासी की रात्रि की, रास की। अब क्या था, छम 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 सबके पायल बजने लगे, राधे की का घुंघरू भी बजने लगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर बंसी रखे बजाना शुरू कर दिए। बोलो वृंदावन लाल की, ब्रज के रास की। श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। 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 राधा गुजरिया हो, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया हो, राधा गुजरिया। राधा गुजरिया, राधा गुजरिया। श्याम जी की, हाँ श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। श्याम जी के बाजे बंसुरिया,